सुबह का समय होता है। मई जून की गर्मी धीरे धीरे कमरों के अंदर तक भरने लगती है। कहीं कूलर चल रहा होता है, कहीं एसी की आवाज पहले से आ रही होती है और कई लोग उठते ही सीधे फ्रिज खोलकर बर्फ वाला पानी पी लेते हैं। उस पल राहत महसूस होती है, जैसे शरीर को थोड़ी राहत मिल गई हो। फिर भी अजीब बात यह है, गर्मी में खुद को आराम देने की इतनी कोशिश करने के बाद भी कई लोग दिन भर थके हुए महसूस करते रहते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि गर्मियों में कुछ लोगों का सिर भारी रहने लगता है, मूड जल्दी खराब होता है, बार बार सुस्ती महसूस होती है, लेकिन वो सोचते हैं शायद बस मौसम की वजह से है। हालांकि कई बार कहानी थोड़ी अलग होती है। कभी कभी समस्या गर्मी नहीं, हमारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स होती हैं। धीरे धीरे वो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब करने लगती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से ज्यादातर चीजें लोग हेल्दी समझकर कर रहे होते हैं। आज हम ऐसी ही 7 गलतियों की बात करेंगे जो लगभग हर गर्मी में बार बार दोहराई जाती है। पहली गलती, तेज गर्मी से आकर सीधे बहुत ठंडे एसी में बैठ जाना। ये बहुत कॉमन है। बाहर धूप में रहो, फिर घर आते ही सीधे फुल एसी। उस समय अच्छा लगता है, काफी अच्छा, लेकिन बॉडी हर बदलाव को एकदम से हैंडल नहीं करती। उसे थोड़ा समय चाहिए होता है। कुछ लोगों ने यह महसूस भी किया होगा, बाहर से आने के बाद अचानक सिर भारी लगना, थोड़ी सुस्ती महसूस होना या शरीर का अजीब सा लो लगना, क्योंकि बॉडी हर समय खुद को बैलेंस करने में लगी रहती है। और जब टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है तो कुछ लोगों में स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एसी खराब है, असल फर्क यूज करने के तरीके में है। कई लोग सीधे धूप से आकर बहुत कम टेम्परेचर पर बैठ जाते हैं, बॉडी को एडजस्ट होने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा पानी पीना। हाँ, गर्मी में डिहाइड्रेशन कॉमन है और पानी जरूरी भी है, लेकिन यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। कुछ लोग पूरा दिन बार बार पानी पीते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा हेल्दी। हालांकि बॉडी को सिर्फ पानी नहीं, बैलेंस चाहिए। कभी कभी जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिनरल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और अजीब बात, उस समय भी थकान महसूस हो सकती है। यानी हर कमजोरी का मतलब कम पानी नहीं होता। कई बार बॉडी कुछ और सिग्नल दे रही होती है। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत पानी पीने के बाद भी लो एनर्जी महसूस करते हैं, क्योंकि सिर्फ पानी पूरी तरह नहीं होता। तीसरी गलती, बार बार आइस कोल्ड पानी पीना। गर्मी में बर्फ वाला पानी तुरंत राहत देता है और सच कहें उस पल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग पूरा दिन सिर्फ बहुत ठंडा पानी ही पीते रहते हैं। धीरे धीरे पेट भारी लगने लगता है या अजीब सी सुस्ती महसूस होने लगती है। हर इंसान की बॉडी रिस्पॉन्स अलग होती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को बहुत जल्दी डिस्कंफर्ट महसूस होता है। यही अक्सर कंफ्यूजन शुरू होता है। एक्सट्रीम गर्मी में एक्सट्रीम ठंडक हर बार बैलेंस नहीं देती, और शायद यही वजह है कि कई लोग ठंडा पीने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करते। चौथी गलती, सनस्क्रीन को सिर्फ फेयरनेस प्रोडक्ट समझना। बहुत लोग सोचते हैं अगर धूप में कम निकलते हैं तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं। कुछ लोग उसे सिर्फ ट्रैवल या बीच जैसी जगहों पर यूज करते हैं, जबकि गर्मियों में लंबे समय तक सन एक्सपोजर धीरे धीरे स्किन पर असर डाल सकता है। और दिलचस्प बात, हर असर तुरंत दिखे ये जरूरी नहीं। कई बदलाव
धीरे धीरे नजर आते हैं। कुछ लोग घंटों धूप में रहते हैं, फिर भी सोचते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बॉडी कई चीजें धीरे संकेत करती है। पहले छोटे बदलाव, फिर धीरे धीरे बड़ा असर। पांचवी गलती, गर्मी में बहुत हैवी खाना। और यहाँ गलती हमेशा जंक फूड नहीं होती। कई लोग दोपहर में बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी या बहुत हैवी मील्स खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुस्ती शुरू हो जाती है, आंखें भारी लगती हैं, काम करने का मन कम होने लगता है और बस लेटने का मन करता है। क्या आपने भी कभी खाना खाने के बाद अचानक लो एनर्जी महसूस की है? हर बार उसका कारण आलस नहीं होता। गर्मी में बॉडी पहले से ही हीट हैंडल कर रही होती है और उसी समय बहुत हैवी मील्स कुछ लोगों को और ज्यादा स्लो महसूस करा सकते हैं। छठी गलती, गलत समय पर एक्सरसाइज करना। कुछ लोग दोपहर की तेज गर्मी में भी बहुत इंटेंस वर्कआउट करते रहते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा पसीना मतलब ज्यादा रिजल्ट, लेकिन बॉडी हर बार इसे उसी तरह नहीं देखती। गर्मी में शरीर पहले से कूल रहने की कोशिश कर रहा होता है और उसी समय बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस कुछ लोगों को जल्दी थका सकता है। यही वजह है कि कई लोग वर्कआउट के बाद अजीब थकान महसूस करते हैं, सिर भारी हो जाता है या पूरा दिन लो एनर्जी महसूस होती है। कई बार प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं होती, टाइमिंग होती है। सातवीं गलती, डिहाइड्रेशन के छोटे सिग्नल्स इग्नोर करना। और सच कहें, सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हमेशा सिर्फ प्यास की तरह महसूस नहीं होता। कभी मुंह सूखा रहता है, कभी सिर भारी लगता है, कभी मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और कई लोग थकान महसूस होने के बाद भी बस फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। उन्हें लगता है शायद बस नींद कम हुई है, जबकि बॉडी धीरे धीरे अटेंशन मांग रही होती है। और ध्यान देने वाली बात, बॉडी अक्सर बहुत बड़े सिग्नल नहीं देती। वो पहले छोटे बदलाव भेजती है। धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगती है, फोकस टूटने लगता है और शरीर थोड़ा अलग महसूस होने लगता है। अब अगर थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये वीडियो सिर्फ गर्मी की गलतियों के बारे में नहीं था। ये उस पैटर्न के बारे में था जहां इंसान राहत पाने की जल्दी में कई बार बैलेंस भूल जाता है। बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा, बहुत तेज, हर चीज हर समय बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होती। और शायद यही चीज लोग धीरे धीरे समझते हैं। क्या गर्मी से बचना जरूरी है? बिल्कुल। क्या हर ठंडी चीज हमेशा सही होती है? शायद नहीं। असल समझ डर में नहीं, बैलेंस में है। क्योंकि जब इंसान बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स समझना शुरू करता है तो वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करना शुरू करता है। और शायद यही सबसे हेल्दी आदत है। और अगर आप ऐसे ही बॉडी पैटर्न्स, ह्यूमन बिहेवियर और रियल साइंस बेस्ड इनसाइट्स समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम उन गर्मियों की आदतों की बात करेंगे जो लोगों की बॉडी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन करती रहती है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता।